स्वागत है आपका ऑनलाइन पीवाईक्यू चैनल पर। इस पर हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी आने की संभावनाएं हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की राजधानी प्रारंभिक रूप से कहाँ थी? जो मगध साम्राज्य था उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या क्यों की? तो अजातशत्रु ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ स्थानांतरित की? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी राजगृह से वैशाली स्थानांतरित की। नेक्स्ट, कालाशोक किस वंश का शासक था? तो कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का शासक था। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? तो भारत का पहला महान साम्राज्य निर्माता के रूप में महापद्म नंद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, नंद वंश के अंतिम शासक थे कौन थे? जो घनानंद थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। किस शासक को सर्व छत्रांतक कहा जाता है? तो महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता ली थी। नेक्स्ट है, चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। बिंदुसार किसका पुत्र था? जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व लड़ा था। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो शिलालेख थे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि में लिखे गए थे। अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत था सहिष्णुता, शांति, अहिंसा और सभी धर्मों का सम्मान करना। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य था। बृहदत्त मौर्य की हत्या किसने की थी? तो बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। मगध साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित था? तो जो मगध का साम्राज्य था वो आधुनिक बिहार और आसपास के क्षेत्रों में विकसित था। मगध की प्रारंभिक शक्ति का मुख्य कारण क्या था? तो मगध की जो प्रारंभिक शक्ति थी उसका मुख्य कारण था उपजाऊ भूमि, रणनीतिक स्थान और लोहे की उपलब्धता। किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र शहर बसा हुआ है? तो गंगा और सोन नदी के किनारे, जिसे पटना कहते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र किस विभाग से संबंधित था? जो अर्थशास्त्र है वो वित्त और अर्थव्यवस्था से संबंधित था। अशोक के स्तंभों पर उत्कीर्ण उपदेशों को क्या कहा जाता है? तो जो अशोक के स्तंभों पर उत्कीर्ण उपदेशों से अशोक के अभिलेख के शिलालेख कहा जाता है। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा क्या थी?
तो जो प्रचलित मुद्रा थी वो पर्ण थी। नेक्स्ट है, किस वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश की स्थापना हुई थी? तो शुंग वंश के पतन के बाद कण्व वंश आया था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था। मगध पर शासन करने वाला अंतिम महत्वपूर्ण भारतीय साम्राज्य कौन सा था? तो जो मगध पर जो शासन करने वाला था अंतिम साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी श्रीगुप्त ने की थी। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं हम समुद्रगुप्त को। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो फायन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? जो मगध साम्राज्य का पतन हुआ उसका कारण था कमजोर उत्तराधिकारी, बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह। प्राचीन मगध की संस्कृति और समाज कैसा था? जो प्राचीन मगध साम्राज्य था उसकी कृषि आधारित थी, वर्ण व्यवस्था थी, बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था, कला और साहित्य का विकास था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? तो मगध साम्राज्य के भारत के पहले बड़े साम्राज्य का उदय हुआ था। मगध साम्राज्य के रूप में भारत के पहले बड़े साम्राज्य का उदय हुआ, राजनीतिक एकता की शुरुआत हुई, बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ, कला साहित्य और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हमने मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उनके उत्तर देखे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।